खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। दो व्यापारियों को बंधक बना लूटने के आरोप में 8 शातिरों को पकड़ा। टैला के कुंडला गांव में हुई थी घटना। युवकों ने घर में घुसकर महिला को किया गंभीर रूप से घायल। कलसाड़ा क्षेत्र की है घटना। महाभारत काल से जुड़ा है पांडुपुल हनुमान जी मंदिर का इतिहास। 26 अगस्त को भरेगा मेला और भक्तों का लग रहा तांता। और पुलिस कर्मियों ने जुम्बा डांस कर दिया फिटनेस का संदेश। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ आयोजन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिले के टैला थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में दो व्यापारियों के साथ लूट की घटना में 8 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 17 अगस्त को तालाब गांव निवासी अनिल प्रजापति ने टैला थाने में रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया था कि अनिल और उनके बड़े भाई राजेंद्र प्रजापति की बसवा में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी मैक्सी की आईडी बनाकर उसमें निवेश किया था। साथ ही बसवा में काफी संख्या में युवा मैक्सी की आईडी बनाकर निवेश करते हैं। 16 अगस्त को दोनों भाई शाम को दुकान से वापस तालाब गांव आ रहे थे। इसी बीच कुंडला गांव में बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद राजगढ़ की तरफ ले गए और 20,000 मैक्सी के डॉलर की मांग की। इस पर दोनों भाइयों ने मैक्सी में किसी भी तरह का ट्रेड करने से इनकार किया। गुस्साए बदमाशों ने फिर से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही आईफोन और 13,000 की नकदी छीन ली। बाद में उन्हें जयपुर भरतपुर रोड पर बालाजी मोड़ के पास छोड़कर चले गए। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अब 8 लोगों को बापरदा गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कड़ी पूछताछ जारी है। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं, इसका एक उदाहरण मालाखेड़ा क्षेत्र में सामने आया है। यहाँ कलसाड़ा नट बस्ती में 3 युवक एक घर में जबरन घुस गए। इसके बाद महिला को बेरहमी से पीट कर जख्मी कर दिया। यह भी आरोप है कि यहाँ से एक युवती को उठाने का प्रयास किया गया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही इस युवक से पूछताछ करते हुए वीडियो भी बनाई गई है। इस वीडियो में युवक दावा कर रहा है कि उसने मारपीट नहीं की और उसके साथ आए अन्य लोगों ने महिला को पीटा था। वहीं गंभीर घायल महिला को अलवर रेफर कर दिया गया है। पीड़िता के परिजन पिंटू राज ने घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या क्या नाम है उनका? एक का रविंद्र, एक का धर्मेंद्र। हाँ, एक का धर्मेंद्र और एक का रविंद्र। तो तीनों कौन हो? और एक मैं था। तीनों कौन सी जात के हो? मीणा। तीनों। तीनों। तो यहाँ पर कैसे आए थे आप? वो उनको बोल रहे थे कि वहाँ चले, तो मैं उनके साथ आया था। अच्छा, उनके साथ आया था। मेरा कोई सीन नहीं था। तुम्हारा कोई सीन नहीं है? सबने बोला तू अटैक करो, बता बालक कह रहा नहीं, मैंने नहीं मैंने नहीं दी। सैसका की वादियों में स्थित है पांडुपुल हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ सोमवार को मेले का शुभारंभ होगा और मंगलवार 26 अगस्त को भर मेला होगा। साथ ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सैसका के जंगल में स्थित पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत संजोए हुए है। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान यहाँ महाबली भीम का गर्व चूर करने के लिए हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण किया था। रास्ते पर लेटे वानर स्वरूप हनुमान जी की पूंछ भी भीम टस से मस नहीं कर पाए थे। वहीं इसी प्रसंग की याद दिला रही है हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा यहाँ स्थित है, जो भारत में एकमात्र है। इसी जगह पर्वत में गदा से प्रहार कर महाबली भीम ने रास्ता बनाया था। पांडव भीम द्वारा बनाया गया यह पोल या दरवाजा आज भी मौजूद है और इसी से स्थान का नाम पांडुपोल पड़ा है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर 3 दिवसीय मेला 25 अगस्त को शुरू हो जाएगा। महंत पंडित चेतन शर्मा और मुरारी लाल शर्मा के अनुसार श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो हमारा भाद्र पक्ष में जो मेला भरता है वो 25 अगस्त से 27 अगस्त यानी कि 3 दिन का रहेगा। 25, 26 और 27 का 3 दिवसीय मेले की हमारी संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। प्रशासन की ओर से सब कुछ व्यवस्था रहती है, जैसे
चिकित्सा की व्यवस्था रहती है, रोडवेज की व्यवस्था रहती है, और जो भी प्रशासन की जो भी यहाँ पर जो भी कार्य होता है उसमें पूरा सहयोग प्रशासन का रहता है। 20 तारीख को बराबर मेला रहेगा। उससे पहले मेले का जो मतलब शुरुआत होगी वो 25 तारीख से होगी, सोमवार से हो जाएगी, और सुबह 8 बजे से बसें आने लग जाएंगी और इस तरह से श्रद्धालु आने लग जाएंगे यहाँ पर। उधर सरिस्का उमरी तिराहे पर रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाएगा। यहां बसों का ठहराव होगा और यात्री करीब 2.5 किलोमीटर आगे हनुमान जी मंदिर तक पैदल जाएंगे। मेला कमेटी की ओर से उमरी तिराहे से बूढ़ा हनुमान मंदिर तक जनरेटर के जरिए लाइट की व्यवस्था की जाएगी। इससे जुड़े ठेकेदार रवि कुमार ने बताया कि करीब 4.5 किलोमीटर लंबे मार्ग में रोड के एक तरफ लाइट लगाई जा रही है। हम पब्लिक की जन सेवा के लिए लाइट व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे कोई जानवर वानवर किसी को अंधेरे में न दिखे, इसलिए लाइट व्यवस्था ठेठ अपने बस स्टैंड से लेके सिलीगुड़ी इससे उमरी तिराहे से लेके ठेठ बूढ़े हनुमान जी तक की व्यवस्था है मंदिर समिति की तरफ से। कितने किलोमीटर? ये यहाँ से पड़ता है करीब 4.5 किलोमीटर समथिंग उमरी तिराहे से। मतलब हेलोजन लगाएंगे और पोल वगैरह लगाएंगे? पोल वगैरह लगाएंगे, एलईडी लगाते हैं, हेलोजन का नहीं लगाते हैं आजकल, तो लोड का काम है ना, इस चक्कर में हाँ जनरेटर व्यवस्था है, डीजल समिति कमेटी है, कोई दिक्कत नहीं है। पांडुपोल हनुमान जी महाराज का जो मेला है उसकी तैयारी को लेकर हम बताएं तो उमरी के तिराहे पर यहाँ बस स्टैंड बनाया जाएगा। हम दिखाएं तो ये जो पूरा परिसर है ये राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड को यहाँ बनाया जाएगा। फिर और उससे आगे करीब 2 या 2.5 किलोमीटर आगे पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ से फिर जो दर्शनार्थी आएंगे वो पैदल जाएंगे। तो हर बार यहाँ पर जो उमरी का तिराहे पर यहाँ रोडवेज बसों का बस स्टैंड बनाया जाता है। हम दिखाएं तो यहाँ की तैयारियां है, अब आज से यहाँ तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है, क्योंकि वो 25 तारीख को मेले का उद्घाटन होगा और इसमें 26 तारीख को भर मेला है, जहां अब मेले की पूरी तैयारियां की जा रही है। उधर पांडुपोल में बारिश की स्थिति में तेजी से झरने और नदी नाले बहने लगे हैं। ऐसे में बहाव क्षेत्र पर बैरिकेड्स लगाने के साथ ही बल्लियां बांधी जा रही है। इसके अलावा लोगों से ऐसे स्थलों से दूर रहने की अपील की जा रही है। उधर भंडारे की व्यवस्था के लिए उमरी तिराहे से आगे टेंट लगाए जा रहे हैं। पांडुपोल मेले को लेकर यहाँ जो तैयारियां है आखिरी चरम पर चल रही है, क्योंकि 25 तारीख को उद्घाटन होने वाला है और यहाँ 26 तारीख को भर मेला है मंगलवार को। तो ऐसे में यहाँ जो प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो आने वाले श्रद्धालु है उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो हर वर्ष यहाँ पर जो हम दिखाए तो ये पुल है, पुल के पास बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। काफ़ी लंबी यहाँ पर बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, क्योंकि जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुरक्षा रहे। और रात दिन का मेला है तो लाइटिंग भी की जा रही है और यहाँ सुरक्षा को लेकर ये जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं। इनसे हम जान लेते हैं। जी सर, अपनी किस तरह की व्यवस्था है? पानी का झरना भी जी, पानी के झरनों के पास में बैरिकेडिंग की जा रही है, ताकि कोई यात्री है, कोई श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं इधर उधर ना उतरे और कोई पानी के पास ना जाए। बारिश का पानी है, एकदम से बारिश आ जाए, बहाव तेज भी हो सकता है, इस वजह से सभी अपनी सुरक्षा से रहें और नालों से दूर रहें। सभी से निवेदन है, नाली नदों से दूर ही रहें, नदी नालों के आसपास ना जाएं। लाखों तादाद में श्रद्धालु आते हैं। कौन कौन जगह अपने बैरिकेड्स लगा रहे हैं? जिधर भी ये पुलिया हैं, पुलियाओं के आसपास लगाया जा रहा है। सभी जगह जहाँ से जाने नालों के पास जाने की सुविधा है वहाँ को बंद किया जा रहा है, कोई जा ना पाए। मेले आने लग गए श्रद्धालु। आज शनिवार है तो आज भी काफ़ी अच्छी भीड़ है। कल भी रहेगी, परसों तो मेले में अच्छी भीड़ रहेगी और काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे यहाँ पे, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बनती है। तो सभी नदी नालों से तो बेशक दूर ही रहें। वन विभाग द्वारा भी हम दिखाएं तो पत्थर पर लिखवाया गया है कि यहाँ जो बहाव क्षेत्र है, पानी का क्षेत्र है, तो आने वाले जो श्रद्धालु है या पर्यटक है वो पानी से दूर रहे। तो उसकी भी यहाँ जो कर्मचारी वो लगे हुए हैं और पूरी यहाँ जो व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि पास में झरना है वो बहता हुआ आपको हम दिखा सकते हैं कि, और अभी क्योंकि बरसात का मौसम है, ऊपर पहाड़ों से कभी भी अचानक बरसात आ सकती है और तेज बहाव भी आ सकता है। तो ऐसे में जो प्रशासन है पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मेले को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। वहीं श्रद्धालु गोविंद जोशी के अनुसार 3 दिवसीय पांडुपोल मेले को लेकर उत्साह बना हुआ है, साथ ही प्रशासन की ओर से इंतजाम जारी हैं। 3 दिवसीय जो मेला बाबा का भर रहा है, भादवे मास में भरता है ये मेला, और ये मेले की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। लाइट की व्यवस्था है प्रशासन की और कमेटी के द्वारा बहुत सुंदर और सुलभ व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। और 3 दिवसीय जो 25, 26, 27 को मेला समापन होगा, 25 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लाइट की जो व्यवस्था है वो कमेटी द्वारा की गई है और बहुत ही ऐतिहासिक लाइट यहाँ पे लगेगी बाबा के दरबार में। और आज भी बाबा के श्रद्धालु बड़े
दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, हरियाणा, पंजाब ऐसे और राजस्थान से श्रद्धालु पधारते हैं और बाबा का गुणगान करते हैं और सत्संग लेते हैं, आनंद लेते हैं। गौरतलब है कि इस बार मेले से पूर्व शनिवार को भी बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे थे और दिन भर बजरंगबली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। ऐसे में पांडुपोल हनुमान जी मंदिर के नीचे पुल के समीप और उमरी तिराई के आगे रास्ता बाधित भी हुआ। दूसरी ओर सरिस्का के कच्चे मार्गों से निकलने में बारिश के दिनों में वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। और वहीं पांडुपोल हनुमान जी मेले के बावजूद सड़कों की हालत दुरुस्त नहीं हुई है। थाना गाजी से पांडुपोल हनुमान मंदिर के सरिस्का सदर गेट और भरतरी गेट तक सड़क पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं। इनमें बारिश का पानी जमा है और वाहन निकलना मुश्किल है। इसके अलावा पदयात्रियों का भी परेशानी हो रही है। मेला कमेटी अध्यक्ष और प्रशासक सुशीला सैनी, प्रभारी पेमाराम सैनी और संयोजक पदमचंद गुर्जर आदि के अनुसार संबंधित विभागों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। इसके बाद भी सड़क के दोनों ओर बड़ी घास को हटाने और टूटी सड़कों के गड्ढों की मरम्मत का अभाव बना हुआ है। मेला मजिस्ट्रेट भी बैठकों में बार बार निर्देश दे चुके हैं, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए फिटनेस का विशेष महत्व है और पुलिस महकमे में रविवार को जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर यह संदेश दिया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के फिट इंडिया मिशन के तहत आयोजन किए गए। वहीं अलवर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस कर्मियों को जुम्बा डांस के जरिए शारीरिक व्यायाम करवाया गया। इसका संचालन जिम ट्रेनर हरीश शेखर और उनकी टीम ने किया और सैकड़ों पुलिसकर्मी और अधिकारी जुम्बा डांस की ताल पर थिरकते नजर आए। इसके जरिए फिटनेस का लाभ मिला और मानसिक तनाव से भी राहत मिली। पुलिस कर्मियों को महसूस हुआ कि व्यायाम को मनोरंजक ढंग से भी किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में औसत से अधिक बरसात पर चिंता जताई है। उन्होंने सीएम से अपील की कि दक्षिण पूर्वी हिस्सों सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। इसके अलावा राहत एवं बचाव कार्य के लिए ठोस प्रबंध हो। जूली ने प्रदेशवासियों से भी आग्रह किया है कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। इसके अलावा ऐसे स्थलों पर एक दूसरे की सहायता कर मानवता का परिचय दे। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा मोती डोंगरी स्थित जिला कार्यालय पर पौधरोपण किया गया। अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सामने पौधे लगाए गए हैं। समिति के महाप्रबंधक और सहकारिता सहायक रजिस्ट्रार जगदीश प्रसाद मुखीजा के अनुसार प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। ऐसे में इस अभियान में भागीदारी की जा रही है और आमजन को भी अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने चाहिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जहरीली गैसों का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदूषण की रोकथाम के लिए पौधरोपण एकमात्र विकल्प है। ये राज्य सरकार की योजना के तहत एक पेड़ माँ के नाम योजना में अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के मोती डोंगरी परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्त स्टाफ उस समय मौजूद रहा, जिसके तहत हमने नीम के, जामुन के और गुलमोहर वगैरह इस तरह से लगभग 12-13 पेड़ हमारे स्टाफ ने लगाए हैं और यहाँ जो है अच्छी हरियाली है और पेड़ जो है आगे बढ़ेंगे, इनकी साल संभाल की जाएगी। ये सरकार की योजना में सहयोग है। सर, आपको लगता है कि जितने भी कर्मचारी अगर वो सभी एक एक पेड़ लगाएं अपने परिसर में या सार्वजनिक स्थानों पर, तो आपको लगता है कि जो पर्यावरण की जो समस्या है, प्रदूषण की और अन्य जो समस्या है पर्यावरण से संबंधित, उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है? बिल्कुल। तो वो वृक्ष जो है मनुष्य के लिए बड़े वरदानदायक हैं, क्योंकि ये हमें प्राकृतिक औषधि के साथ साथ ऑक्सीजन या जो प्राकृतिक वातावरण है वो बनाने में बड़ा सहयोग देते हैं मनुष्य के लिए। अलवर के तिजारा फाटक के समीप स्थित ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर लगा। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की पुण्यतिथि पर विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में यह कैंप लगाया गया। ब्रह्मा कुमारी ममता ने बताया कि देश भर में शिविर लगाए जा रहे हैं। अलवर में 150 यूनिट रक्त इकट्ठा करने के लिए कैंप लगाया गया है। साथ ही पूरे देश में 6000 ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों पर 1 लाख यूनिट से ज्यादा रक्त एकत्रित किया जाएगा। यह इवेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा। इस रक्त को सरकारी अस्पतालों सहित ब्लड बैंकों को जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। अलवर में एकत्रित रक्त जिला अस्पताल और अलवर ब्लड बैंक में दिया जाएगा। उन्होंने रक्तदान को महादान बताया।
आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आंगन में विशाल ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। विशेष ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का ये 18वां पुण्य स्मृति दिवस है और इस अवसर पर यहाँ मानव सेवा का, अंतरात्मा से सबको शुभ दुआएं देने का कार्यक्रम जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है। अलवर के इस केंद्र पर तिजारा फाटक में 150 से भी ज्यादा यूनिट हम आज रक्त संचय कर रहे हैं। यहाँ लगभग 70 लोग अभी तक कर भी चुके हैं और हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पूरे भारत वर्ष में ब्रह्मा कुमारी के 6000 सेवा केंद्र 1 लाख यूनिट से भी अधिक ब्लड डोनेशन का कार्य कर रहे हैं। ये ऐसा इवेंट है जो वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जा रहा है। ये जो ब्लड डोनेशन है हर स्थान के सरकारी हॉस्पिटलों को, बड़े ब्लड बैंक्स को, छोटे ब्लड बैंक्स को दिया जा रहा है ताकि ये अनजान जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। उधर ब्रह्मा कुमारी रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा, विशिष्ट अतिथि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मित्तल, पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान और स्टेप बाय स्टेप स्कूल के संचालक नरेंद्र यादव रहे। इस मौके पर गिरीश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 73वीं बार सुरक्षित रक्तदान किया है। अलवर बस स्टैंड पर बेमियादी धरना रविवार को 5वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अलवर डिपो के मुख्य प्रबंधक के निलंबन की मांग पर नारेबाजी की। संघर्ष समिति से जुड़े पीयूष पंडित और राम प्रताप सैनी के अनुसार मुख्य प्रबंधक भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कार्मिकों को बेवजह परेशान कर रही है। उनके द्वारा सरकारी नियमों के विरुद्ध कार्य भी किए जा रहे हैं। आज भारतीय मजदूर संघ का पांचवा दिन हो गया है धरना देते हुए। अलवर आगार की जो मुख्य प्रबंधक है उसकी तानाशाही, बीएमएस के कर्मचारियों को टारगेट करके उनके खिलाफ किए जा रहे अत्याचार से प्रेरित होकर अलवर जिले के संपूर्ण जो विभाग है उनके कर्मचारियों द्वारा अलवर बस स्टैंड पर आज 5वें दिन धरना दिया जा रहा है। और लगातार जिस प्रकार से उनकी हठधर्मिता जो आज दिनांत तक भी चल रही है, बीएमएस के जितने भी चालक परिचालक हैं उनको टारगेट करके छुट्टी नहीं दी जा रही है जिससे कि वो धरने पर न आ सके। हमारी प्रशासन से, रोडवेज प्रशासन से और सरकार से यह मांग है कि इस प्रकार के अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए इनको यहाँ अलवर से विदा किया जाए। बीएमएस अलवर इकाई द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है, लेकिन प्रबंध निदेशक ऑफ राजस्थान रोडवेज जो जयपुर बैठते हैं उनको सारी बातों का सब अवगत करा चुके हैं। एक छोटे कर्मचारी को जिसका जो रिटायरमेंट में बैठा हुआ है, सिर्फ 5 महीने उसके रिटायरमेंट में रहे, उसको परेशान किया जा रहा है। उसके पास लाइसेंस नहीं है इस बात के लिए कि वो अनफिट है, फिर भी उसको रूट पे चला रहे। हठधर्मिता देखिए यहाँ के जो है मुख्य प्रबंधक सपना मीणा द्वारा नाजायज तरीके से हर कर्मचारी को तंग किया जा रहा है। अभी भी जो ड्यूटी लगाई है मेले में वो इतनी बेहुदा तरीके से लगाई है, किसी को 50-60 किलोमीटर दूर भेज दिया, किसी को 100 किलोमीटर दूर भेज दिया और यहाँ अपने चहेतों को, अपने चमचों को लगाया गया है। ये हठधर्मिता नहीं चलेगी। आंदोलन चाहे कितना भी बड़ा चले, हम जब तक इसको यहाँ से निलंबित करके बाहर नहीं भेजेंगे तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। समस्त कर्मचारी इनके साथ हैं। अलवर के विवेकानंद चौक पर 3 दिवसीय श्याम वंदना महोत्सव आयोजित होगा। श्री श्याम नवयुग मंडल अध्यक्ष बोबी नरूला के अनुसार 9 सितंबर के कार्यक्रम की तैयारी जारी है। साथ ही शनिवार को श्री खाटू श्याम जी और सालासर धाम पर बाबा को निमंत्रण दिया गया। यहाँ के महंतों मानवेंद्र सिंह चौहान और जय पुजारी को भी आमंत्रण दिया गया है। नरूला के अनुसार 8 सितंबर को शाम 4 बजे विवेकानंद चौक से भव्य निशान एवं रथ यात्रा निकलेगी। साथ ही 9 सितंबर को श्री श्याम वंदना महोत्सव में अनेक स्थानों के कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे। इससे अगले दिन कीर्तन स्थल पर विशाल भंडारा होगा। अलवर के शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में सोमवार को मेडिकल कैंप लगेगा। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा यह कैंप लगाया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र जैन निःशुल्क परामर्श देंगे और दवाई भी वितरित की जाएगी। यह शिविर समाजसेवी सरोज गुप्ता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है।
रोटरी क्लब ऑफ अलवर शालीमार के सदस्यों सहित अपना घर शालीमार के निवासियों ने पौधरोपण किया। अध्यक्ष पंकज तनेजा के अनुसार राम मंदिर 30 बीघा क्षेत्र में 21 पौधे लगाए गए हैं। वहीं सचिव कपिल गुप्ता ने बताया कि इस दौरान मुख्य अतिथि सहायक प्रांतपाल राजेश सिंघल रहे। उन्होंने इस प्रयास को सराहा। कोषाध्यक्ष अजय शर्मा और समन्वयक गजेंद्र सैनी ने बताया कि मौजूदा मानसून में और भी पौधे लगाए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में राजेश नकड़ा, सुमित कालरा, विनोद शर्मा, तोसिन राणा, बलविंदर सिंह आदि की मौजूदगी रही। पदाधिकारियों ने यहां से भव्य राम मंदिर में दर्शन भी किए। बहादुरपुर नगर पालिका स्थित बगीची वाले हनुमान महाराज मंदिर में धार्मिक आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम 24 से 26 अगस्त तक चलेगा। रविवार सुबह रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ। 25 अगस्त को पाठ के समापन के साथ ही रात को विशाल जागरण होगा। इस दौरान जयवीर भाटी और अन्य साथी कलाकार बाबा का गुणगान करेंगे। वहीं 26 अगस्त को सुबह हवन के बाद मेला भरेगा और कुश्ती दंगल होगा। दंगल में 31,000 का कामड़ा रखा गया है। इस मेले का सीधा प्रसारण ATL TV पर किया जाएगा। कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें अध्यक्ष रमेश चंद सैनी, उपाध्यक्ष पूरणमल गुर्जर और मोतीलाल फौजी, कोषाध्यक्ष कमल सिंह यादव, रमेश सैनी, ऑडिटर संजय गर्ग, मंत्री अमित यादव और प्रदीप सोलंकी सहित मेला प्रबंधन कमेटी का सहयोग है। मॉनसून दोबारा सक्रिय बना हुआ है और बारिश का दौर अभी भी जारी है। इसके अलावा बादलों की लुका छिपी रविवार को भी चलती रही। गौरतलब है कि शनिवार को भी बारिश से शहर की सड़कें लबालब हो गई थी। बस स्टैंड के बाहर मुख्य रोड पर तो करीब 3 फीट तक पानी भर गया। यहाँ एक युवक इस पानी में तैराकी करता दिखाई दिया। साथ ही दुकानों के आगे खड़े वाहन भी लगभग आधे डूब गए। रविवार को भी सुबह से ही बादल छाए रहे और बारिश का दौर चलता रहा। इसके अलावा सिलिसेट पर चादर चल रही है और ऐसे में उम्मीद है कि जैसलमेर बांध में भी पानी पहुंचेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संसद में मोदी सरकार काला कानून ला रही है। इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री आदि के 30 दिन जेल में रहने पर उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा इसका उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने में करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के खुद के पास सिर्फ 240 सांसद है। ऐसे में प्रधानमंत्री को डर सता रहा है कि सहयोग कर रहे आंध्र प्रदेश और बिहार के CM कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। इसके चलते इन दोनों मुख्यमंत्री को डराए रखने के लिए इस कानून को बनाया जा रहा है। मिश्रा ने कई अन्य प्रावधानों का जिक्र करते हुए इसकी सख्त आलोचना की है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को 75 साल की उम्र में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देकर संन्यास ले लेना चाहिए। सर, देश की संसद में जिस तरह से बहस चल रही है और एक नया कानून ला रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री को सजा होने पर पद त्यागना होगा 30 दिन के अंदर, और इस तरह का प्रस्ताव भी लोकसभा में पेश हो चुका है। विपक्ष विरोध कर रहा है, कागज फाड़ कर उनको मुंह पे भी मारा है। इस तरह की घटना है। आप क्या लगता है कि इस कानून की जरूरत है? ये इस कानून का उपयोग हुआ या दुरुपयोग भी हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से देश में प्रजातंत्र की हत्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाह रहे हैं, ये कानून है क्या वो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दूसरी, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे अन्य दल का हो, ये उससे कहेंगे भाई हमारी इस बात को मान, वो कहेगा मैं तो गलत बात नहीं मानता तो उसको उठा के कोई मनी लॉन्ड्रिंग का बहाना करके कोई झूठे केस में फंसा के उस आदमी को ये जेल में डाल देंगे। जैसे केजरीवाल जी को डाला था इन्होंने दिल्ली में, और बाद में कोर्ट ने केजरीवाल जी को क्या कहा कि आप पर कोई मुकदमा नहीं बनता, आपकी जमानत की जाती है। तो 30 दिन तक उस आदमी को जेल में रखेंगे, उसकी सरकार को गिराएंगे, फिर वहां अपनी सरकार बनाएंगे। पहले इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करना शुरू किया था। MP में सरकार गिराई थी, मणिपुर में सरकार गिराई थी, हिमाचल में सरकार गिराई थी। अब वो चीजें इनकी चल नहीं। राजस्थान में इन्होंने कोशिश करी थी, राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी ने इनकी चलने नहीं दी, हमारे सारे विधायक एकजुट हो गए। बाकी हॉर्स ट्रेडिंग इनकी अब नहीं। अब ये नया कानून लिया है जिससे अब जैसे इनको नीतीश कुमार जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने समर्थन दे रखा है। अब वो कहते हैं गलत काम करोगे तो हम समर्थन खींच रहे, वो दिखाएंगे, उठा के बंद कर देंगे जेल में। 30 दिन से ज्यादा रहे तो आपको इस्तीफा ही देना पड़ेगा, मंत्री हो मुख्यमंत्री हो। तो ये प्रेशर की राजनीति करना चाहते हैं, डरा के राजनीति करना चाहते हैं, जबकि प्रजातंत्र में ये सब चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ मानसिकता होनी। हाँ, ये कानून में ये लिखते कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि, MP हो, MLA हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो,
अगर उस पर कोर्ट कोई जुर्म साबित कर दे और उसमें 5 साल से ज्यादा की उसको सजा बोल दे, तो नैतिकता के आधार पर उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उसको सरकार बर्खास्त कर दे। वो तो है कानून। अब ये जबरदस्ती उठा के, पुष्पेंद्र जी आपने जैसे मान लो इनकी बात नहीं मानी तो आपको उठा के किसी भी झूठे मुकदमे में वो जेल में डाल देंगे, 30 दिन तक आपकी जमानत नहीं होने देंगे, 30 दिन बाद आपको बर्खास्त कर देंगे, बाद में कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर देगी, सरकार तो आपकी गिर गई, फिर बाइज्जत बरी क्या करेगा आदमी? तो ये प्रेशर का कानून इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और अब माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ये समझ जाना चाहिए कि ये देश आपके चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुका, आपकी झूठ की बातों को पहचान चुका। अगर आप अब अति करोगे तो देखो अति सर्वत्र वर्जित, देश इसको नहीं सहेगा। जाटो महासभा समिति ने अलवर के खुदनपुर में बैठक की। इस दौरान 9 नवंबर को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन सहित 22 सितंबर के प्रतिभा सम्मान समारोह पर चर्चा हुई। कार्यक्रमों के लिए कई कमेटियां भी बनाई गई है। इसके अलावा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन संबंधी प्रक्रिया को जल्द निपटाने के लिए जनप्रतिनिधियों से मिला जाएगा। कुंदन लाल जाटव की अध्यक्षता में हुई बैठक में धर्मपाल सिंह जाटव, रामकिशोर, रामजीवन, डॉक्टर प्रेम सिंह, मनीराम जाटव, रमेश चंद और धर्मवीर जाटव आदि की मौजूदगी रही। जिलाध्यक्ष कुंदन लाल ने अपील की है कि दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए सामूहिक विवाहों के जरिए युवा पीढ़ी आगे आए। उन्होंने मृत्यु भोज और नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहने की भी अपील की है। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जिला अलवर राजस्थान के तत्वावधान में नमन होटल के पास समिति का कार्यालय देवतवाल परिसर खुदनपुर अलवर में आयोजित की गई। मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा था उसमें निम्न प्रकार से एजेंडे पास किए गए हैं। सर्वप्रथम 22 सितंबर को प्रतिभा सम्मान समारोह प्लस जो सामूहिक विवाह किया जाएगा उनकी गोद भराई और युवक युवती सम्मेलन, परिचय सम्मेलन किया जाएगा। इसके अलावा 9 नवंबर को सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आज दिनांक तक 10 जोड़े रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 21 जोड़े शादी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा समाज की जो लंबित भूमि आवंटन की प्रक्रिया है वो अंतिम पड़ाव में चल रही है। मैंने आज की मीटिंग में समाज से निवेदन किया है कि आदरणीय मंत्री भूपेंद्र जी और आदरणीय मंत्री संजय शर्मा जी के आतिथ्य में जो प्रतिभाओं का सम्मान समारोह गत वर्ष हुआ था उसकी जो घोषणा है वो हमारी शीघ्र पूर्ण होने की उम्मीद है। माननीय मंत्री खर्रा जी से भी हमारा मिलने का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री जी के पास ये पूरे अधिकार क्षेत्र है, तो हम इस विषय, ये जो हमारा ज्वलंत मुद्दा है, इस विषय को हम ज़्यादा समाज में हाईलाइट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव अगले माह होने प्रस्तावित है, उसमें आजीवन मेंबरशिप बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणियों का जो गठन हो गया है उनका पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। अलवर के अंसल टाउन क्लब हाउस में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता प्रणय मिश्रा ने की। इस दौरान स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा हुई। अध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि स्टेट डॉग फ्री सोसाइटी बनाने और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनाने आदि की कार्य योजना बनाई गई है। 28 सितंबर को अगली आम सभा होगी। इस दौरान सांस्कृतिक और खेलकूद कमेटी सहित अन्य समितियों का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि यहाँ खस्ताहाल, सड़कों और आवारा श्वानों सहित समस्याओं से लोग परेशान हैं। ऐसे में आम सभा में चर्चा कर योजना बनाई गई है। इस बैठक में उपाध्यक्ष कृष्णा लवानिया, सचिव अशोक खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष शंभुदयाल शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य संजय खंडेलवाल, लवली पंडा और अमित चौधरी के अलावा आरसी खंडेलवाल एवं शशि यादव आदि मौजूद रहे। पिछले महीने में अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था यहाँ पे, और ये हमारी चौथी कार्यकारिणी है। और उसके बाद चुनाव होने के उपरांत विधिवत रजिस्ट्रार ऑफिस से अप्रूवल ले लिया गया, और अप्रूवल के बाद ये हमारी पहली जनरल बॉडी मीटिंग थी। और इसमें सारे समाज के जो इस सोसाइटी के जिम्मेवार निवासी थे वो सारे लोग आए। उन्हें अपनी बात उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से कही और सारे एजेंडों पर चर्चा की गई। और सबसे अच्छी बात रही कि सभी ने सर्वसम्मति से सारे निर्णयों को स्वीकार किया। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें,
बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा,
अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा मोरिया 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 रे मोरिया 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 रे पप्पा मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को शेरपुर स्थित बाबा मोहनराम मंदिर में दर्शन कर अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के तहत 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पहली परियोजना में लाडपुर से शेरपुर तक सड़क डामरीकरण पर 120 लाख रुपए खर्च होंगे और दूसरी परियोजना में शेरपुर से गैलपुर तक सड़क चौड़ी होगी और इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए 1750 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि खैरतल तिजारा जिले को बृहत्तरी नगर के रूप में विकसित कर इसे उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। वहीं रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। धरती का ये सौभाग्य है कि हमारा पूरा ये जो क्षेत्र है अलवर का, सरिस्का का, राठ तक, ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं इस पर बहुत ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है और इस धरती का ये सौभाग्य है कि आज भारत की प्रगति के रास्ते पे हमारी ये धरती बहुत तेजी से दुनिया के नक्शे पे अपना नाम रोशन कर रही है। मैं देश और दुनिया में घूमता हूं और मेरा ये मानना है कि अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमको ऐसा भारत बनाना है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सबसे आगे हो। और हमारा ये भर्तरी जिला खैरतल की एमएसएमई से लेके और भिवाड़ी की इंडस्ट्री तक भविष्य के भारत के मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा सेक्टर बनने जाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसलिए जब हमने संसद का चुनाव लड़ा तो यहां पे बीड़ा थी। अभी भी मेरे को ये कहा गया कि मेरे को कई बार ग्रामीण लोग कहते थे कि भाई बीड़ा से पैसे दिलवाओ, रीको से पैसे दिलवाओ, और हमारे यहां पर रीको और बीड़ा से पैसे लेने में सबके जूते घिस जाते थे। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि इस क्षेत्र को अगर आपको बड़ा क्षेत्र बनाना है तो आप बीड़ा, हाउसिंग बोर्ड, रीको, केबीएनआर, जिला परिषद, नगर परिषद, इस सबको एक करके एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दीजिए जो गांव और शहर का समान रूप से विकास करे। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग हमने जयपुर में देखा है। जयपुर आज के 40-50 साल पहले इतना बड़ा शहर नहीं था। बगरू, दूदू से लेकर के अब तो नया जयपुर ग्रामीण क्षेत्र भी बन गया। उधर कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, कोट कासिम प्रधान संता देवी, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी, एसपी मनीष कुमार, एसडीएम रेखा यादव, महंत अशोक कौशिक और भाजपा मंडल अध्यक्ष यशपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ग्राम कोहराना भी पहुंचे। उन्होंने तिजारा विधायक महंत बालकनाथ के दादाजी के निधन पर शोक जताया। केंद्रीय मंत्री एवं सांसद यादव ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
कोटकासी में राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान पद प्रत्याशी राजेश तंवर के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर भजन संध्या में गायिका संतोष गुजरी और गायक मुरारी लाल की टीमों ने भक्ति रस की प्रस्तुतियां दी। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। हरसोली बीबी रानी रोड पर हुए कार्यक्रम में भीलवाड़ा से आए पहाड़ दरबार के महंत महेंद्रपुरी महाराज पहुंचे। उनका राजेश तंवर ने चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इसके अलावा भिवाड़ी सभापति श्री श्याम तंवर सहित तिजारा से प्रत्याशी रहे उद्यमी राम पोसवाल और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव बलराम यादव भी उपस्थित रहे। बुर्जा से मेहंदीपुर बालाजी के लिए 29वीं पदयात्रा रविवार को रवाना हुई। यह पदयात्रा सत्यनारायण एवं हनुमान मंदिर से रवाना हुई है। इसमें करीब 40 पदयात्री शामिल है। इससे पहले सुबह 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मालाखेड़ा से आगे मंदिर में यात्रियों ने कुछ देर ठहराव किया और रात्रि विश्राम रैणी में रहेगा। 25 अगस्त की शाम ये श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुँचेंगे। पदयात्रा ग्राम बुर्जा से मेहंदीपुर बालाजी के लिए प्रस्थान कर रही है। आज 24 तारीख को यहाँ से निकली है बुर्जा से, कल ये बालाजी पहुँच जाएंगे। ग्राम बुर्जा से आज 24 तारीख को 29वीं पैदल यात्रा रवाना की गई। सुबह सत्यनारायण भगवान मंदिर पे हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया के बाद भोग लगाकर सुबह यात्रा प्रारंभ कर गई। शाम को यात्रा ये रुकेगी जाके रैणी में। रैणी के बाद कल सुबह वहाँ से रैणी से चलने के बाद ये कल शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे बालाजी को 25 तारीख को। तिजारा के सैनिक स्कूल प्रांगण में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। अध्यक्ष मूलचंद यादव और सचिव हरि नारायण शर्मा ने बताया कि मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव रहे और अध्यक्षता मधुसूदन शर्मा ने की। सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान 75 साल से अधिक आयु के 19 पेंशनर को प्रतीक चिन्ह देकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जबकि सचिव हरिनारायण शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा। उप शाखा अध्यक्ष मूलचंद यादव ने आभार जताया, जबकि मंच संचालन नरोत्तम सैनी द्वारा किया गया। शहीद चंद्रराम मीणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर 26 अगस्त को भजन चितड़ी कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम पावटा बरखेड़ा स्थित चामुंडा माता मंदिर में किया जाएगा। इस दौरान सशस्त्र सीमा बल मौजपुर से भी प्रतिनिधि पहुंचेंगे। गौरतलब है कि चंद्रराम मीणा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर थे और पंजाब के फाजिल्का में राष्ट्र की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। वहीं उनकी प्रतिमा स्थल पर तैयारी की गई है। इस दौरान शहीद के परिवार के प्रकाश चंद, सुरेश चंद, पीआर मीणा, सूरज राम और बाबूलाल आदि मौजूद रहे। अलवर के भैरूका चबूतरे से प्राचीन शिव मंदिर में 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुआ। यहां रविवार को महाआरती और पूजन के बाद भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया गया। इसके बाद विशाल भंडारा हुआ। देर शाम तक यहां प्रसाद वितरण का दौर चलता रहा। गौरतलब है कि शनिवार को विशाल कलश यात्रा भी निकाली गई थी। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा जगह जल भराव से सड़कों से आवागमन मुश्किल हो गया है। क्षेत्र के सीरावास, रोवड़ा और बिनाका आदि क्षेत्र में भारी बारिश के बाद शनिवार की रात्रि तक सिलीसेड पर 6 इंच से ज्यादा की चादर चलनी शुरू हो गई है। इसके बाद जैसमंद बांध में पानी पहुंचने लगा है। यहाँ के निवासी निहाल सिंह गुर्जर के अनुसार इलाके के सैकड़ों गाँव में अब जल स्तर बढ़ेगा। खुशी का दिन है, सिलीसेड की चादर चली है और मैं इंद्र भगवान को इसकी बधाई देता हूँ जो हमारी मनोकामना पूरी करी और सिलीसेड का पानी जैसमंद बांध में जाएगा और लोगों की प्यास बुझेगी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई इंद्र भगवान को। और हम ये चाहते हैं ऐसी मनोकामना कि हमारा कुशल रहे, अच्छा रहे और बहुत बढ़िया इस टाइम नज़ारा चल रही थी। बीच में ऐसा लग रहा था कि भाई मानसून छोड़ के चला गया है, पर मानसून फिर दोबारा सक्रिय हो गया है। इसके लिए दोबारा से आज यहाँ बहुत अच्छी बरसात हुई है और कम से कम 1 फुट से ऊपर चादर चलने की संभावना पूरी सी। उधर खेत खलियान और सड़कों में बारिश का पानी जमा है। हालांकि लाल प्याज की फसल को फायदा हुआ है। इसके अलावा शामगंगा से ढकपुरी सड़क मार्ग पर जगह जगह पानी भरने से गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मानसून के चलते बारिश लगातार हो रही है। जहां कल सुबह से ही बारिश शुरू हुई थी, उसके पश्चात अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते खेत खलिहान और सड़क पर बारिश का पानी खूब जमा है। वहीं प्याज की फसल में भी पानी भरा हुआ है, तो आम सड़कों पर पानी भरने से वहां गहरे गड्ढे बन गए हैं, जहां से पैदल राहगीरों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़, श्यामगंगा से।
बड़दोमेव क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा। महीनों से उनका मानदेय लंबित है और आर्थिक स्थिति बदहाल हो चली है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की तुलना में बड़दोमेव में कार्यकर्ताओं को कम सुविधाएं और कम मानदेय मिलने के भी आरोप हैं। आशा सहयोगिनी राजंती ने बताया कि उन्हें गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, बच्चों की देखभाल और संक्रामक रोगों के सर्वे जैसे कई काम करने पड़ते हैं। कोविड जैसे संकट काल में भी उन्होंने जोखिम उठाकर सर्वे और जागरूकता अभियान चलाए थे। इसके बाद भी उनकी मेहनत को सम्मान नहीं मिलता। उन्होंने न्यूनतम वेतन अधिनियम में कार्यकर्ताओं को शामिल करने की मांग उठाई। आज हमारी आशा मीटिंग रखी गई थी और हम सारी आशा बहनें उपस्थित हुए थे, लेकिन हमारी जो मेन समस्या ये है कि हमारा समय समय पर मानदेय भी नहीं मिलता। समय समय पर जो पैसा मिलता है वो समय से मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो हम 10-10, 5-5 आशा सहयोगिनी जाते हैं और जब हमारा पेमेंट होता है और जब कहते हैं तो ये कहता है कि बजट नहीं है, तुम्हारा पेमेंट कहाँ से दिया जाए, क्योंकि आसान का नाम का ही पेमेंट नहीं है क्या, और सबका नाम का पेमेंट है, आसान का नाम का पेमेंट नहीं है। और जबकि सरकार ये कहती है कि आशा एक मेडिकल विभाग की मजबूत कड़ी है, ये मजबूत कड़ी है तो इसको मजबूत होने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, इनके भी तो पेट है, इनका भी तो खर्चा है, इनके भी तो बच्चे हैं। तो सरकार हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है कि सबके तनख्वाह टाइम पे डलते हैं, लेकिन सिर्फ आशा सहयोगिनी का पैसा टाइम पे नहीं डलता। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को महावर ऑडिटोरियम में 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया। जागा वंश लेखन समाज सेवा संस्थान ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर मंत्री शर्मा ने कहा कि जागा समाज के पास सभी समाज के उद्गम आदि की कुंडली होती है। ऐसे में अपने बुजुर्गों की सौगात को बनाए रखें और युवा पीढ़ी को भी इसके लिए प्रशिक्षित करें। उन्होंने जागा समाज छात्रावास के लिए भूमि आवंटन के प्रयासों का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में अध्यक्ष बलराम जागा, पंडित जले सिंह, गोपाल कृष्ण, कुंदन लाल जागा, कैलाश, शिवचरण और संतोष आदि की मौजूदगी रही। खैरतल नई अनाज मंडी के पार्क में जिला बचाव आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को भी यह सिलसिला चला। यहां राष्ट्रगान के बाद प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अनेक महिलाएं भी भागीदारी के लिए पहुंची। वहीं विधायक दीपचंद खैरिया, गिरीश डाटा, विक्की चौधरी, सर्वेश गुप्ता, ओम प्रकाश ओगा, शिवचरण गुप्ता और जसवंत आर्य आदि की मौजूदगी रही। भरतरी बाबा के दर्शन के लिए रविवार को आई पदयात्रा में शामिल बालक को जहरीले कीड़े ने काट लिया। उसे अकबरपुर अस्पताल से अलवर रेफर किया गया है। नटनी का 12 रूपारेल नदी में नहाने के दौरान यह घटना हुई। पदयात्री रमेश ने बताया कि दौसा जिले के सिकरा से पदयात्रा में 200 लोग आए हैं। इस बार यह 21वीं पदयात्रा है। रविवार सुबह भक्त रूपारेल नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान 13 वर्षीय बालक कुलदीप को जहरीले कीड़े ने काट लिया। सिकराय तहसील से आए, दौसा जिले के रहने वाले हैं। भरतरी बाबा की यात्रा 21वीं, हर साल आते हैं भादों के महीने में। भरतरी बाबा की बड़ी कृपा है, खूब पूरा गांव आता है। 200-400 आदमी आते हैं यात्रा में। आज बच्चे नहा रहा था तो उसको, हाँ वो नहा रहा था पानी में, पता नहीं कुछ खा गया उसको। पानी का कीड़ा था, पता नहीं क्या जहरीला था या नहीं है। डॉक्टर को दिखा दिए? डॉक्टर को दिखा दिया, यहाँ से अलवर रेफर कर दिया उसको। अब सही है बच्चे? अभी तो सही है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम कुलदीप। अकबरपुर में हाई वोल्टेज विद्युत लाइन टूटने से एक खेत में बाजरे की फसल झुलस गई। इसके अलावा एक भैंस भी करंट की चपेट में आकर झुलस गई है। अहमदपुर रोड के कास्कार सुरेंद्र यादव ने बताया कि पुरानी बिजली लाइन को लेकर कई बार निगम को अवगत कराया जा चुका है। इस हादसे में पास में काम करे किसान बाल बाल बचे। वहीं विद्युत निगम के नंबर पर कॉल लगाने का कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में लाइनमैन का नंबर लेकर उसे व्यक्तिगत फोन करने पर छेद की लाइट काटी गई। राजगढ़ के छारेन धाम स्थित हनुमान मंदिर में 26 अगस्त को विशाल मेला भरेगा। इसी क्रम में रविवार को राजगढ़ के बड़ा गणेश जी मंदिर से डीजे के साथ कलश और ध्वजा यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर भजन गाते हुए चल रही थी। उधर महंत रामोताज शर्मा ने बताया कि 25 अगस्त को हवन पूजन, प्रसाद वितरण और रात 8 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। 26 अगस्त की सुबह से हनुमान जी महाराज का मेला आरंभ हो जाएगा। इसी दिन सैनी धर्मशाला से दोपहर 3 बजे शोभा यात्रा निकलेगी और शाम 7 बजे महाआरती होगी। टपुकड़ा पुलिस ने ग्राम दागन हेड़ी में 21 अगस्त की रात हुए सोनू शर्मा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इसकी जांच एसएचओ राजू शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। जांच के दौरान घटना की सूचना मृतक के भाई को देने वाले राजवीर पर शक हुआ। गहन पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि शराब के नशे में विवाद हो गया था। इसके बाद राजवीर ने सोनू शर्मा को पत्थर मारे और जमकर मारपीट की, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस ने खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के राजवीर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर।
दो व्यापारियों को बंधक बना लूटने के आरोप में 8 शातिरों को पकड़ा। टैला के कुंडला गांव में हुई थी घटना। युवकों ने घर में घुसकर महिला को किया गंभीर रूप से घायल। कलसाड़ा क्षेत्र की है घटना। महाभारत काल से जुड़ा है पांडुपुल हनुमान जी मंदिर का इतिहास। 26 अगस्त को भरेगा मेला और भक्तों का लग रहा तांता। और पुलिस कर्मियों ने जुम्बा डांस कर दिया फिटनेस का संदेश। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ आयोजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।